नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 15 जुलाई की खबरों पर। जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें सभी को झिंझाने में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उनके रहने के स्थानों को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। कोरोना मरीजों के रहने वाले स्थानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके बाजारों में लगातार भीड़ बनी हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती का पालन करते हुए लोगों से मास्क लगवाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। वहीं आज भी 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि 6 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट देर रात्रि प्राप्त हुई थी, जबकि एक पुनेट मशीन से पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें एक्टिव केस 41 हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामलों में मंडी जवाहरगंज, जैन मोहल्ला, खानपुर कला, कमला कॉलोनी सहित विभिन्न स्थानों के लोग शामिल हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर सभी कोरोना मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उनके रहने के स्थानों को सीलिंग करते हुए हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया है। जिलाधिकारी के आदेश पर उक्त स्थानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। भारत सरकार की कायाकल्प योजना से जुड़ी 2 सदस्यीय टीम बुधवार को CSC शामली पहुंची। टीम लीडर गुणवत्ता सलाहकार डॉक्टर इफ्तिकार अली की अध्यक्षता में अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने गुणवत्तापूर्वक कार्य न किए जाने पर शासन को रिपोर्ट भेजे जाने की भी बात कही है। भारत सरकार कायाकल्प योजना से जुड़ी 2 सदस्यीय टीम मेरठ मंडल गुणवत्ता सलाहकार डॉक्टर इफ्तिकार अली, मुजफ्फरनगर जिला गुणवत्ता सलाहकार नीरज गौतम बुधवार को शामली CSC पहुंचे और भारत के अनुरूप 7 बिंदुओं पर कायाकल्प योजना के तहत CSC का निरीक्षण किया गया। टीम ने यहां पर महिला वार्ड, इमरजेंसी रूम, औषधि केंद्र, आइसोलेशन वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर रूम, नर्सिंग होम रूम, फार्मासिस्ट रूम, दोनों वार्डों के अलावा लैब का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल की साफ सफाई का भी जायजा लेते हुए शौचालयों का निरीक्षण किया। टीम ने हर OPD में जाकर वहां की व्यवस्था की जांच की, चिकित्सकों से बातचीत की, कुछ मरीजों से भी बातचीत की गई। अच्छी बात यह है कि हर जगह टीम को सकारात्मक फीडबैक मिला। OPD के निरीक्षण के बाद लेबर रूम में साफ सफाई की व्यवस्था देखेगी। टीम ने चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा से भी जानकारी ली। वहीं रिकॉर्ड संबंधित कागजों की भी जांच की गई। टीम ने सरकारी अस्पताल के गेट का भी निरीक्षण करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग लगाए जाने की निर्देश दिए। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा, शामली गुणवत्ता सलाहकार डॉक्टर साकेत अरोड़ा, जिला परियोजना अधिकारी आशुतोष, फार्मासिस्ट RK भट्ट, बाबू हनीफ अहमद आदि भी मौजूद रहे हैं। भारत सरकार की जो योजना है कायाकल्प अवार्ड योजना, इसमें अस्पतालों को का सुदृढ़ीकरण किया जाता है, स्ट्रेंथ किया जाता है। तो उसी की एक लखनऊ से टीम नॉमिनेट हुई है, जिसमें मैं डॉक्टर इफ्तिकार अली मुजफ्फरनगर से डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गौतम जी जो डिवीज़न पे हैं मेरठ में, वो डिवीज़न कंसल्टेंट क्वालिटी हैं। तो हम लोग की टीम है तो अस्पताल के हर हिस्से को देखेगी और हर हिस्से में क्या हमारा स्टाफ काम कर रहा है, किस तरह से वो हमारे मरीजों की केयर कर रहा है, किस तरह से हमारा अस्पताल सही वे में जा रहा है पेशेंट्स के लिए। तो वो हम एक पार्ट हम देख रहे हैं। साथ साथ जो हमारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम देखते हैं। कोई भी अगर कमी रह जाती है तो हम एक रिपोर्ट बना के शासन को भेजते हैं। उसके द्वारा फिर बाद में एक रिपोर्ट आती है जिससे कि उस कमी को दूर किया जाता है। सर, गेट पे घूमे आप राउंड भी लिया, आपने क्या पाया सर? गेट पे जो नियम होता है गेट का कि वहाँ पर एक बाकायदा फंक्शनल गेट होना चाहिए, उसके ऊपर एक उसका नाम लिखा होना चाहिए, उस पर एक लाइट भी लगी होनी चाहिए जिससे कि रात में आसानी से आम आदमी को पता चल जाए कि ये अस्पताल है यहाँ पर। और एक कैटल ट्रैप होना चाहिए जहाँ पर जिससे कि वो कोई भी जानवर अस्पताल के अंदर ना आए और वो वहीं फंस जाए। तो वो सारी बाकायदा वहाँ पर लगी हुई हैं। और साथ साथ उसमें एक यूरिनल भी बना हुआ है, आम आदमी के लिए जो पेशाब घर बना हुआ है वो भी होना चाहिए। तो वो सब अपनी जगह है। तो सब चीज़ें हैं। सर, किन किन बिंदुओं पर जांच करने के लिए आप आए? देखिए, इसमें है ना 7 थेमेटिक एरिया होता है जिसमें हम देखते हैं। पहला है हॉस्पिटल अपकीप,
जिसमें अस्पताल की रखरखाव के बारे में, बिल्डिंग कैसी है, व्यवस्था कैसी है, उनका फर्नीचर्स कैसा है, जो इनके उपकरण हैं वो किस तरह के हैं वो देखा जाता है। उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन और हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई किस तरह की रहती है यहाँ पर। उसके बाद है आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो कचरा निकलता है उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। फिर है इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को रोकने के उपाय क्या किए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन किसी हमारे मरीज को ना लगे या कोई आम आदमी अस्पताल में आ रहा है उसको ना लगे। उसके बाद होता है सपोर्ट सर्विस में हमारे अस्पताल में क्या क्या सपोर्ट सर्विस दी जा रही है, यानी कि जैसे पानी की व्यवस्था कैसी है, अस्पताल की जो चादर बिछाई जाती है वो किस तरह की है, खाना कैसा दिया जा रहा है। उसके बाद होता है आईसी प्रमोशन, अस्पताल में जितनी भी सुविधा है जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार की तरफ से वो बाकायदा वहाँ जानकारी देने के लिए उस आईसी यानी कि पोस्टर बैनर्स इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। और सबसे लास्ट वाला होता है बियॉन्ड द बाउंड्री, अस्पताल के बाहर के क्षेत्र में किस तरह का है। आम आदमी या जैसे कोई कम्युनिटी है, उनके लीडर्स हैं, समाज सेवी हैं, वो अस्पताल को किस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट है, वो उनका जुड़ाव है, किस तरह से वो अपनी कुछ चीज़ें दे रही हैं, दान कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें देखा जाता है। सर खामियां वामियां पाएंगे जैसा आप घूमे कुछ? हाँ अभी नगर के मोहल्ला कलंदर शाह में नालों की सफाई के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे नागरिकों को घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। वर्तमान में नगर पालिका शामली द्वारा कई स्थानों पर नालों की साफ सफाई व निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। नालों से निकलने वाले मलबे को सड़क पर ही डाल दिया जाता है, जिसको सप्ताह तक भी नहीं उठाया जाता, जिस कारण कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार की देर रात्रि आई बारिश से मोहल्ला कलंदर शाह पंसारियान में जलभराव हो गया। दिन निकलते ही सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ पाया गया। लोगों को अपनी आवश्यक कार्यों से जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के कपड़े गंदे होने से खराब हो गए। महिलाओं व छोटे बच्चों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने के कारण देख नहीं पाए और गिरकर चोटिल भी हुए हैं। आसपास के दुकानदारों को भी दुकानों को खोलने में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी और देर शाम तक ग्राहक दुकानों पर नजर नहीं आए। शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला सरवरपीर कॉलोनी से एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस ने उप निरीक्षक विद्या कुमार पुलिस टीम के साथ सरवरपीर कॉलोनी में चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक युवक शादाब पुत्र इंतजार निवासी मोहल्ला गुराना रोड कस्बा बनत को पकड़ लिया, जिसकी तलाशी लेने पर तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। नगर के मोहल्ला जैन स्ट्रीट स्थित बनाए गए हॉटस्पॉट एरिया से कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम को रैंडम सैंपल देने के बाद हॉटस्पॉट एरिया से लापता हो गए। बताया जाता है कि उक्त लोगों द्वारा अपनी दुकान को खोलकर शासन प्रशासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे महामारी को फैलने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जाता है कि मोहल्ला जैन स्ट्रीट में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हॉटस्पॉट एरिया में शामिल कर दिया गया। प्रशासन के निर्देश पर चिन्हितीकरण करते हुए बैरिकेडिंग करा दी गई। बुधवार की सुबह व्यवस्था को जांचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और रैंडम सैंपल लेने के लिए मोहल्ले में पहुंची और कुछ लोगों के सैंपल ले लिए गए, लेकिन इस दौरान कुछ लोग बैरिकेडिंग से निकलकर बिना सैंपल दिए ही चले गए। बताया जाता है कि उक्त लोगों द्वारा गांधी चौक स्थित अपनी दुकानों को भी खोला गया। उक्त लोगों द्वारा शासन प्रशासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दुकानों को खोले जाने के कारण कोरोना महामारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। मोहल्ले के ही कुछ लोगों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दी गई है। बताया जाता है कि उक्त हॉटस्पॉट एरिया में अभी तक पुलिस की तैनाती भी नहीं की गई। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम आने के साथ ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले में जहां सिल्वर बेल्स स्कूल की छात्रा अपूर्वा तायल ने 98.6% अंक प्राप्त कर जनपद टॉप किया है, वहीं शामली के बीएसएम पब्लिक स्कूल की रूप अंजनी ने 98% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल की प्रियांशी चौधरी ने 97.4% अंक प्राप्त कर जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीबीएसई हाई स्कूल में बेटियों ने बाजी मारकर अपने माता पिता तथा स्कूल के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी, जबकि अभिभावकों व शिक्षकों ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बुधवार को सीबीएसई हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। जनपद का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
जनपद में सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल की छात्रा अपूर्वा दयाल ने 98.6% अंक प्राप्त कर जनपद टॉप किया है। वहीं शहर के बीएसएम पब्लिक स्कूल की रूप नंदिनी ने 98% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल की प्रियांश चौधरी ने 97.4% अंक प्राप्त कर जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा टॉप 10 की लिस्ट में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की पायल ने 97, आयुषी गिरी 96.8, सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल के अक्षय मलिक के 96, स्कॉटिश इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के शिवम पवार 96.4, अक्षित जैन 95.6, सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल शामली की माही गर्ग ने 95.4, प्रांशु बंसल 95.4, स्कॉटिश इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अभिनव कुमार ने 95.2, जबकि सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल शामली की अक्षमिता सोहेल ने 95.2% अंक प्राप्त कर अपना नाम दर्ज किया है। जिले के सभी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। स्कूलों में पहुंचे छात्र छात्राओं में परीक्षा परिणाम को देख खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। इसके अलावा अभिभावकों तथा शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों ने घरों में रहकर ही जश्न मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दी है। शहर के मदरलैंड पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें अंशुल चौधरी ने 93.6% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि हिमांशी ने 93.4% अंक प्राप्त किए। कीर्ति गर्ग व तनु शर्मा ने 93.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विवेक शर्मा व हर्ष चौधरी ने भी 92.8% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। मौके पर स्कूल के प्रबंधक चेतन मुंजाल ने बच्चों को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शहर के रॉकगोल्ड एकेडमी का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें विद्यालय की छात्रा जहांगीर गुप्ता ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉप किया, जबकि दिव्य गुप्ता 93% व मानवी गुप्ता ने 90% पाकर द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में हाई स्कूल में 83 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 38 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है, जिससे विद्यालय परिसर में शिक्षकों ने लेकर प्रबंधक तंत्र तक हर कोई प्रसन्न हो उठा। विद्यालय के मुख्य प्रबंधक सुनील गोयल, शिखर गोयल, प्रधानाचार्य दीप्ति जैन ने विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।